हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे मैथ्स वर्कशीट 60। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त पार्ट 5। वृत्त पार्ट 1, 2, 3, 4 हम प्रीवियस वर्कशीट में कर चुके हैं। इसमें इसकी डिफरेंट प्रमेय थ्योरम हम सोल्व कर चुके हैं और यूज़ कर चुके हैं। आज हम करेंगे वृत्त पार्ट 5। इसमें क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्तखंड क्या होता है और चतुर्भुज क्या होता है। वृत्तखंड मतलब वृत्त का भाग, चतुर्भुज कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है वो होती है चतुर्भुज। ओके, और वृत्तखंड होता है वृत्त का पार्ट, वृत्त का भाग। अगर हम फिगर की बात करें, इसमें देखो दी गई आकृतियों में हम चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज एम एन ओ पी को पहचान करते हैं। देखो ए बी सी डी जो सारे पॉइंट हैं, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसके सारे पॉइंट वृत्त पर हैं, तो ये हमारी होगी चक्रीय चतुर्भुज। और इसमें एम एन ओ हैं वो वृत्त पर हैं, बट पी जो पॉइंट है वृत्त के अंदर है, अभ्यंतर में है, तो ये हमारी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगी। पता चल गया, चक्रीय चतुर्भुज में सारे पॉइंट, चतुर्भुज के सारे पॉइंट वृत्त पर होने कंपल्सरी हैं, और जिसमें नहीं है वृत्त पर वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अगर आप एक एक्टिविटी करते हैं, आप किसी भी एक कागज़ पर वृत्त की रचना कीजिए, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाइए और उसके चारों कोणों को काट कर देखिए, तो जो उसके सम्मुख कोण है उनका योग होगा हमारा 180 डिग्री। अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं तो ए और सी को जोड़ दो, 180 डिग्री सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बी और डी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें भी पी एस क्यू आर, ये भी चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके कोणों का योग 180 होगा, सम्मुख कोणों का योग, इनका कोण 180 और पी और आर का योग 180। इसका अपोजिट भी, इसका विलोम भी ट्रू होता है। अगर सम्मुख कोणों का योग 180 है तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगी। इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी 70 डिग्री और बी ए सी 30 है तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। क्या गिवन है, ये हमारा 30 है बी ए सी और डी बी सी हमारा 70 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी डी, ये वाला ऐसा। ओके, आप देखो बी ए सी ये वाला एंगल है जो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं वृत्तखंड में बने हुए कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण 180 है। दोनों के दोनों कोण बी सी से बने हुए हैं, तो कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ओके, अगर ये 30 है, हमें पता है ये 30 है, ये हम 30 निकाल चुके हैं, एक वृत्तखंड में बने कोण। अगर मैं त्रिभुज डी बी सी की बात करूं, डी बी सी त्रिभुज की बात करूं, एक कोण 30 का, एक 70 का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 30 जमा 70 जमा एंगल, कौन सा एंगल है ये जो हमें फाइंड आउट करना था, बी सी डी। तो बी सी डी तीनों कोणों का योग कितना है, 180। ये 100, 30 + 70 100, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। एंगल बी सी डी हमारा कितना का हो जाएगा, 180 - 100, 80 डिग्री का। तो ऐसे हम एंगल बी सी डी फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 2 में आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस है तथा भुजा पी एस को बढ़ाने पर बिंदु ए तक बढ़ाया गया। पी एस क्यू आर, यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज है, एस को ए तक बढ़ाया गया और एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री दे रखा है और हमें निकालना है एंगल ए एस आर। अभी आप देखो, हमने पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है,
तो एंगल क्यू ये 80 है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? एस वाला एंगल, एस वाला एंगल हो जाएगा मेरा 100 का, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये 80 और तो ये कितना बच गया? 100। अब हम रेखिक युग्म की बात करें तो ये लाइन ऐसे रेखिक युग्म बना रही है, ये हमारा 100 का हो रखा है, तो ये कितने का बच गया? रेखिक युग्म कितने का होता है? 180 का, तो ये 80 का, तभी तो 180 हुआ ये। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है। ए सी और बी डी विकर्ण गिवन है। यदि एंगल डी बी सी एंगल कहाँ है? डी बी सी, ये वाला एंगल गिवन है 55 का, और बी ए सी ये वाला एंगल है 45 का। हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? बी सी डी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? एंगल देखो यहाँ पर अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, गिवन क्या है हमारा? डी बी सी ये वाला एंगल 55 का है, और एंगल बी ए सी 45 का है। बी ए सी 45 का है। अगर हम जीवा बी सी से देखें, इस आर्क से देखें, बी सी आर्क से देखें, बी सी आर्क से कौन से कोण बने हुए हैं? ये वाला कोण बना हुआ है, ये 45 का, तो ये वाला कोण भी तो 45 का होगा, बी डी सी, क्योंकि ये भी बी सी आर्क से बना हुआ है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, आप पढ़ चुके हो। ये 45 का हो गया। अब देखो, हमें क्या निकालता? बी सी डी। अगर त्रिभुज बी डी सी की बात करूं तो दो एंगल हमें ऑलरेडी पता चल गया, एक 55 का, एक 45 का। तो तीसरे एंगल कितने का होगा? तीनों कोणों का एक योग 180 होता है, तो 55 प्लस 45, और तीसरा एंगल कौन सा है जो हमें निकालना है? बी सी डी तो है तीसरा इस ट्रायंगल का एंगल, एंगल बी सी डी। तीनों का योग होगा 180। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 55 प्लस 45 100 प्लस बी सी डी इक्वल टू 180, तो बी सी डी यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री का। इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें एंगल आर 65 का है, क्यू 65 का है। हमें निकालना पी और एस। सिंपल है, चक्रीय चतुर्भुज है, चारों पॉइंट वृत्त पर है, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों का योग करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल आर, ये कितने का होगा? 180 का होगा। आर हमारा गिवन है 65, पी प्लस एंगल आर 65 इक्वल टू 180। एंगल पी निकाल लेंगे यहाँ से, एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 65। ये हमारा जो 10 में 5 गए 5, 7 में 6 गए 1, 105। ऐसे ही एंगल एस भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 60।